अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियंस। पहले आप ये देखें कि हम आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये हमारे पास दो बॉल्स हैं। ये दो बॉल्स मूव कर रही हूँ और अगर एक मूव करती है दूसरी के साथ आके स्ट्राइक करती है और फिर ये दोनों आगे दोबारा स्ट्राइक करने के बाद फिर मूव करना शुरू कर दें, तो क्या सिचुएशन होगी कि ये इनकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कुलियन वो कम हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? ये देखें, जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ ये आप देखें एक पॉइंट पर कांटेक्ट में आ रही हैं। इस जगह पर ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगी और यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दो बॉल के दूसरे बॉल के साथ, दे मूव पास्ट वन अनदर और थोड़ी सी आपको डी शेप होंगे। ये आपको इतना ऑब्जर्वेशन में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वैसे जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे प्रेस होते हैं एक दूसरे पे, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ प्रेस होंगे और आपकी बॉल्स जो होंगी वो डी शेप होंगी और उसके बाद ये यहाँ पर जो टकराएंगे इस जगह पे हीटअप भी होंगे। थोड़ी सी आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ थोड़ी सी साउंड भी होगी, वो यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अलग होंगे और फिर मूव करना शुरू कर देंगे। तो ऑब्वियसली आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। When two tennis balls collide, then after collision they will rebound with velocities less than the velocities before the impact collision। जो आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ बॉल एक दूसरे साथ स्ट्राइक हुई, फिर दोबारा उन्होंने मूव करना शुरू किया, लेकिन अब क्या हुआ, वेलोसिटी मिनिमाइज़ हुई। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर v आपकी मिनिमाइज़ होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज़ हुई। वो कहाँ चली गई? हम हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहनी चाहिए, कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट पार्टली ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हुई एज मॉलिक्यूल्स इन द बॉल मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मूव किया, इसकी वजह से जिस वक्त वो कॉन्टैक्ट में आए। व्हेन द बॉल्स डिस्टॉर्ट, जब वो बॉल एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक किया तो उस वक्त वो थोड़ी सी डी शेप होती हैं। एंड पार्टली ड्यू टू इट्स चेंज इनटू हीट एंड साउंड एनर्जीज। अब ऐसा ये कौन सा कुलियन हुआ जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज हुई या उसकी वैल्यू चेंज हुई? ये हमारे पास है इन इलास्टिक कुलियन। अ कुलियन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, कांस्टेंट नहीं रही, तो ये हमारे पास क्या हुई? इन इलास्टिक कुलियन। लेकिन ऐसे कुलियन जिनमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कुलियन। इन द आइडियल केसेस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट द कुलियन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये कौन से कुलियन होंगे? सपोज कि हमारे पास एक हार्ड बॉल है, उसको हम ड्रॉप करें मार्बल फ्लोर पर, इस तरह आप उसे गिराएं, जितनी हाइट से आप उसे गिराते हैं उतनी हाइट पर अगर वो वापस आती है तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास उसकी ऑब्वियसली क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसी हाइट पर अगर वो वापस आई है, जितनी फोर्स डाउनवर्ड थी उतनी ही फोर्स से वो अपवर्ड वापस आई। तो व्हेन हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू onto a marble floor, it rebounds to very nearly the initial height. It loses negligible amount of energy in the collision with the floor। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, अगर उसी हाइट से वापस आई है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज नहीं हुई। तो आपका जितनी इनिशियल बिफोर कुलियन आपकी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है, कांस्टेंट रही है। ये आप जहन में रखिएगा कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो जितने भी किस्म के कुलियन हो, चाहे वो इनइलास्टिक हो या इलास्टिक हो, उसमें कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कुलियन में कंजर्व रहेगी। आज हम यही करेंगे, उसके बाद कल मैं आपको इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन पूरा डेरिवेशन हम उसकी सॉल्व करेंगे। आपको जो भी सजेशन देनी हो या कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे।